Hey guys, so today we will be talking about autoimmune hemolytic anemia. तो एज अ नेम सजेस्ट कि ऑटोइम्यून हीमोलिटिक अनेमिया है क्या, नाम से ही पता कर सकते हैं हम कि जो ऑटोइम्यून हीमोलिटिक अनेमिया ये हमारे बात कर रहा है कि ऑटो इम्यून मतलब कि एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। क्या बन रही हैं? एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं किसके अगेंस्ट? हमारी आरबीसीज के अगेंस्ट। आरबीसीज के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। आपको पता है आरबीसी का पाथवे क्या होता है? ये है हमारी बोन मैरो। तो इसमें आपका प्रिकर्सर होता है हीमोलिटिक प्रिकर्सर सेल होता है आपका। प्रिकर्सर सेल के बाद में आपका माइलोब्लास्ट, प्रो नॉर्मोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट और फिर आपका आरबीसी बन जाता है। ठीक है, तो ये हम बना देंगे यहाँ पर। फिर जो आरबीसी है ये आपका ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है और जो आपका रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम होता है उसमें 120 डेज के बाद में इसका हेमोलिसिस हो जाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपका एंटीबॉडीज़ बनती हैं आरबीसीज के अगेंस्ट, इस आरबीसीज के अगेंस्ट। तो इसमें करना क्या होता है कि बेसिकली दो टाइप का होता है ये हमारे पास, वोम AIH और कोल्ड AH, ऑटोइम्यून हीमोलिटिक अनीमिया। बेसिकली क्या कहना चाहता है वो, ये जो है आपका 37 डिग्री सेल्सियस पे एक्ट करता है, ये 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पे एक्ट करता है। 37 डिग्री सेल्सियस पे और 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पे एक्ट करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ यार कि देखो, आपका ये है, हम बोन की बात करते हैं पहले। ये आपका आरबीसी है, आपकी जो है वो बनती है इसमें ऑटो एंटीबॉडी, जो कि आपकी आईजीजी टाइप की एंटीबॉडीज़ हैं। ये 37 डिग्री सेल्सियस पर, ये जो आईजीजी है आपकी 37 डिग्री सेल्सियस पर जो आईजीजी है ये आपकी आरबीसी से रिएक्ट करती है। अच्छा, इसने रिएक्ट कर दिया तो इसके बाद दो तरीके हो सकते हैं। अब देखिए क्या होगा कि या तो ये जाएंगी स्प्लीन के पास में, आरबीसी चलते चलते कहाँ गई? स्प्लीन के पास गई। तो स्प्लीन में क्या होगा, या तो इसको पूरा का पूरा ही इंगल्फ कर लिया जाएगा, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को, जो कि आरबीसी आईजीजी का कॉम्प्लेक्स है, इसको पूरे को इंगल्फ कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका एक्स्ट्रा वेस्कुलर, क्योंकि आपका ब्लड वेसल में तो नहीं हो रहा है, बाहर हो रहा है, तो एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस हो जाएगा। या फिर हो सकता है कि सिर्फ ये जो पार्ट है जहाँ पर आपका ये आईजीजी टैग्ड है इस रीजन में आरबीसी की सरफेस से, उसको जो है आपका जो स्प्लेनिक मैक्रोफेजिस है, स्प्लेनिक मैक्रोफेजिस इंगल्फ कर ले। इंगल्फ कर ले तो क्या हो जाएगा? स्फेरोसाइटोसिस हो जाएगा। स्फेरोसाइटोसिस कैसा? स्फेरोसाइटोसिस आपका एक्वायर्ड स्फेरोसाइटोसिस होता है, एक्वायर्ड स्फेरोसाइटोसिस होगा गाइस। ठीक है। अच्छा, इसके कोजेज़ क्या, अगर मैं बात करूँ आपसे तो आपका SLE हो गया, आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्लेरोडर्मा, CLL क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, हचकिन्स डिजीज, नॉन हचकिन लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा, थाइमोमा, मिथाइल डोपा जैसे ड्रग, पेनिसिलिन हो गया, सिफेलोस्पोरिन हो गया, क्विनिडीन हो गया, ये सारे ड्रग्स की वजह से SLE क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, हॉजकिन लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा आपकी। ठीक है, तो इसमें याद रख लेना CLL, हॉजकिन डिजीज, नॉन हॉजकिन डिजीज, मल्टीपल माइलोमा और थाइमोमा, याद रख लेना आपको पेपर में लिखने के लिए। अच्छा, कोल्ड वाले की बात करते हैं तो इसमें 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। IgM टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं इसके अंदर। इसमें भी फर्दर टाइप है IgM और एक्चुअली IgG भी होती है। तो कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज़, इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन DL में बताता हूँ आपको एक बार। तो कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज़ होती है, पैरोक्सिस्मल कोल्ड हीमोग्लोबिनुरिया होता है। अच्छा, तो जो आपकी कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज़ है, इसमें क्या होता है? कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज़ जो है आपकी, कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज़ जो है आपकी, इसमें आपकी आरबीसी की सरफेस पर जो है ना, ये आपका IgM टाइप की एंटीबॉडीज़ बनती हैं। यहाँ पर IgM टाइप की एंटीबॉडीज़ बनती हैं। इससे पहले आपने देखा होगा जो हमारा वोम AIH था उसमें IgG टाइप की एंटीबॉडीज़ बन रही थी, इसमें हमारी IgM टाइप की एंटीबॉडीज़ बन रही हैं।
वो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर जाएंगी, रिएक्ट करेंगी आरबीसी की सरफेस के साथ, और C3b जो हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है को एक्टिवेट करेंगी, जो कि हमारा होता है ऑप्सोनिन। इससे पिछले वाले में आपने देखा था कि टैगिंग के बाद वो सीधा स्प्लीन में चल जाती थी, वहाँ पे स्पेरोसाइटोसिस या फिर एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस हो जाता था। जबकि यहाँ पर क्या होगा, आपका ये भी स्प्लीन में जाएगा और इसका पूरे का एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस हो जाएगा। आपने देखा होगा कि वोम AIHA में आपका एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस प्लस स्पेरोसाइटोसिस हो रहा था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपका एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस देखने को मिलेगा। इसके बाद हमारे पास होता है PCH, जो कि है हमारा पेरोक्सिसोमल जो है हमारा, इट इज़ डिफरेंट एक्चुअली फ्रॉम द विच वी स्टडी अर्लियर। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने पहले पढ़ा था ना वो, पेरोक्सिसोमल नॉक्टर्नल हेमेटूरिया से डिफरेंट है ये जो है, ये आपका हीमोग्लोबिन यूरिया है, कोल्ड C4 कोल्ड, पेरोक्सिसोमल कोल्ड हीमोग्लोबिन यूरिया। क्या है ये हमारा पेरोक्सिसोमल कोल्ड हीमोग्लोबिन यूरिया। इसमें क्या होता है कि IgG टाइप के एंटीबॉडीज बनती हैं, CAD में IgM टाइप, यहाँ पर IgG टाइप के एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं। इनको डोनाथ लेंस्टिनर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो इसको हम डोनाथ लेंस्टिनर एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं। डोनाथ लेंस्टिनर एंटीबॉडी 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट करती है और इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस देखने को मिलता है। कौन सा हीमोलिसिस? इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस देखने को मिलता है। C5 to C9 टाइप की एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए आरबीसी आपके पास, अब यहाँ पर IgG टाइप की एंटीबॉडीज़ बनेंगी, जिनका नाम है डोनाथ लेंस्टिनर एंटीबॉडी। 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पर जाएंगी, फिर से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेंगी, कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज़ की तरह ही यहाँ पर, लेकिन अब की बार जो आपका एक्टिवेट होगा वो C5 to C9 होगा, जो कि है हमारा मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इसको लाइसिस कर देगा आरबीसी सरफेस को, तो इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस हो जाएगा यहाँ पर। जबकि वहाँ पर क्या हो रहा था कि हमारा ऑप्सोनिन जो था उसको स्प्लीन में जाने के बाद स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस खा जा रहे थे, जो कि एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस करवा रहा था। इसके कोजेस क्या हैं, बेसिकली बात करें हम कब देखने को मिलता है, तो ये कोल्ड वाला हमको साइफिलिस, माइकोप्लाज्मा, मीसेल, मम फ्लू, इन सब में देखने को मिलता है। कुछ डिफरेंस की बात कर लेते हैं हम बेसिकली वोम, CAD और PCH की। वोम वाला जो है हमारा वो 37 डिग्री सेल्सियस, 440 to 40 सेल्सियस में, जो बेसिकली जब सर्दी आ जाए बंदा कहीं कोल्ड पर जगह पर जाए। IgG देखने को मिलता है हमें वोम में, कोल्ड में IgM देखने को मिलता है, और पेरोक्सिसोमल कोल्ड हीमोग्लोबिन यूरिया में आपको IgG देखने को मिलता है, जो कि है हमारा डोनाथ लेंस्टिनर टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़, जो कि C5 to C9 को एक्टिवेट करते हैं, और यहाँ पर हमारा C3b एक्टिवेट होता है। यहाँ पर स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस खा जाते हैं, जो कि एक्स्ट्रा प्लस फेरोसाइटोसिस दोनों कर सकता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा होगा क्योंकि पूरा का पूरा खा जाता है, यहाँ पे पार्ट भी खाया जा सकता था, और यहाँ पर आपका इंट्रावेस्कुलर की सरफेस को लाइसिस कर दिया जाता है यहाँ पर। अच्छा, लैब में अगर मैं बात करता हूँ आपके, तो लैब के अंदर आप कैसे इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, तो इंट्रावेस्कुलर एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस के कुछ वो ढूंढ लिया हमने कि क्या क्या होते हैं, आपको बता ही रखा था मैंने पहले। प्रोमिनेंट फेरोसाइटोसिस होगा, मतलब फील्ड होंगे, कम्प्लीटली फील्ड होते हैं फेरोसाइटोसिस। कॉम टेस्ट जो है आपका पॉजिटिव आएगा, जो कि हमारा एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है बेसिकली। तो ये था इसमें, अगर आपको मैं बता दिया है। थैंक यू।